सोनीपत में राइट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में खेल विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और खिलाड़ियों को संबोधित किया। सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय खेल प्रबंधन मॉडल को नई दिशा देना और वैश्विक स्तर पर उसकी पहचान को मजबूत करना है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में स्थित राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आयोजित नेक्स्ट जेन स्पोर्ट मैनेजमेंट विषय पर आधारित कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और मंच से अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य खेल क्षेत्र का सुस्पष्ट रोड मैप तैयार करना है, जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में खेलों की अहम भूमिका सुनिश्चित करेगा। हमें गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके कुशल नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में खेल के क्षेत्र में नई उड़ान वो भारत ने भरी है। साथियों, हम सब देखते हैं, चाहे ओलंपिक गेम हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम हो या यूनिवर्सिटीज की गेम हो, हर जगह हमारे खिलाड़ियों ने भारत का परचम लहराया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री सैनी ने आगे ये भी कहा कि हरियाणा की धरती में हमेशा खेलों के जरिए भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। राज्य के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2028 ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी पदक तालिका में शीर्ष पर रहेंगे। सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में खेल क्षेत्र में भारत की प्रगति को सराहा। उन्होंने कहा कि 65% युवा जनसंख्या वाले देश में अलग रणनीति की जरूरत है और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का भारतीकरण 4M पर आधारित है: मॉडल, माइंडसेट, मैनेजमेंट, मोरल वैल्यूज और मॉडर्निटी। इन्हें अपनाकर भारत अगले दशक में विश्व स्तर पर खेल प्रबंधन में नया मुकाम हासिल कर सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि हमारी खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे अभियानों ने देश में खेलों को एक नई दिशा देने का काम ये हमारे खिलाड़ियों ने किया है। साथियों, मुझे खुशी भी है हम सब के लिए, और मेरा मानना भी है कि आज के बदलते समय में केवल खिलाड़ी उत्कृष्ट हो यह पर्याप्त नहीं है। साथियों, आज उत्कृष्ट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हर जिले में हाई परफॉर्मेंस सेंटर, पंचायत स्तर पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मोबाइल ट्रेनिंग लैब्स के माध्यम से प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खेल अब सिर्फ खिलाड़ियों का विषय नहीं बल्कि रोजगार का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। ग्रामीण और महानगर क्षेत्र में सुविधाओं के अंतर को अवसर में बदलना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने बताया कि पिछले 11 सालों में हरियाणा सरकार ने खेलों पर 989 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि 2012-14 में ये बजट केवल 275 करोड़ रुपए था। इस वित्त वर्ष में खेल बजट 589 करोड़ 69 लाख रुपए निर्धारित किया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि 15,634 खिलाड़ियों को खेल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और सरकार लगातार खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं दे रही है। बहरहाल, राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने सोनीपत विधायक और देश भर से 500 से अधिक शोधार्थी और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।